हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी में। तो संविधान पर डिस्कशन कर रहे थे। उसी कड़ी में पिछली क्लास में हमने राज्य की विधानमंडल को पढ़ा था। अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या भारत का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो आज का लेक्चर है वो, इसमें मैं आप किसी भी एग्जाम के लिए वनडे लेवल से लेकर PCS और IAS प्रीलिम्स तक भी आप प्रीलिम्स तक के एग्जाम में भी आप इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या है। आइए, भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147, ठीक है। आगे देखेंगे। वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय, जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के आधार पर स्थापित किया गया। किसके तहत संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। जो भी वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भारत में, जिसमें 1+7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 1+7, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश। कौन बताएगा कमेंट करके कि जो मुख्य न्यायाधीश थे, जब पहली बार 1 अक्टूबर 1947 को स्थापित हुआ था, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूं। पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर और 7 अन्य न्यायाधीश थे। आगे देखेंगे। वर्तमान में कुल जजों की संख्या कितनी है? 1+33। तो उस समय कितने थे? 1+7। अभी वर्तमान में कितने हैं? 1+33। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। इनका कौन सा क्रम है? 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इनके पिताजी भी पहले रहे थे मुख्य न्यायाधीश, आगे बताएंगे। सबसे बड़ा कार्यकाल पूछा जाए तो इनके पिताजी थे YV चंद्रचूड़। इन्हीं के बेटे हैं DY चंद्रचूड़। कौन है? वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या है? DY चंद्रचूड़। आगे देखें। 28 जनवरी 1950 को प्रथम महान्यायवादी MCC तलवाड़ा ने MCC तलवाड़ा ने इसका उद्घाटन, जो भी ये क्या नाम हमारा वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रथम महान्यायवादी थे कौन? MCC तलवाड़ा। इन्होंने उद्घाटन किया था। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका जो सुप्रीम कोर्ट था, इसका उद्घाटन हो गया। उसके बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50 में। आगे देखेंगे। अब ये कुछ फैक्ट थे। इसके बाद अब हम जजों के बारे में, उनकी योग्यताएं, नियुक्ति, शपथ और वेतन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना जा सकता है यदि उसने किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या फिर 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य हो जाता है। तो ये तो हो गई योग्यता। योग्यता के बाद बात करेंगे नियुक्ति।
तो योग्यता समझ में आ गई। योग्यता क्या होनी चाहिए? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, और या 10 वर्ष तक वह हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो जाता है। उसके बाद नियुक्ति, जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक, तो नियुक्ति के बाद और जो नियुक्ति होती है वो एक स्पेशल पद्धति के आधार पर होती है, जिसे बोलते हैं कॉलेजियम पद्धति। कॉलेजियम पद्धति द्वारा राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा या अन्य न्यायाधीश जो भी हो उनको नियुक्त करेगा। लेकिन अभी बीच में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया तो इसने बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कॉलेजियम पद्धति है इसको अलग करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को संसद के अंडर कंट्रोल लाने के लिए एक नई पद्धति लागू पेश की थी, एनजेएसी, न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या घोषित कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया, न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजेएसी। तो ये हो गए न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद न्यायाधीशों को शपथ, तो जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। और अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति उन अन्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। आगे शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। आगे वेतन, तो वेतन में दो प्रकार की जरूरत है, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन है 2,80,000 रुपए और अन्य न्यायाधीश का है 2,50,000 रुपए। तो 2,80,000 और 2,50,000। तो योग्यता, नियुक्ति, शपथ और वेतन। तो हमने क्या क्या डिस्कस है? योग्यता क्या होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य हो जाता है। या फिर 10 वर्ष तक वो क्या रहा हो? अधिवक्ता। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किस पद्धति द्वारा? कॉलेजियम पद्धति द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। उसके बाद वेतन कितना हो गया? मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। अब आगे चलते हैं सेवानिवृत्ति। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वह अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है? 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसी तक। ठीक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के पद पर बना रहेगा कोई भी व्यक्ति। उसके बाद न्यायाधीशों को हटाना। अब न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है? तो हटाने का, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता था केवल संविधान का उल्लंघन करने पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए क्या किया जाता था? क्या किया जाएगा? संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब कोई भी न्यायाधीश उसको पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास हो जाएगा तो वह और संसद उसको हटा देगी। कौन? न्यायाधीश को। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं, उनके आंसर नहीं लिखे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर। इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट क्या है? पहले न्यायाधीश तो मैं बता चुका हूँ। आगे कौन है? H.J. कानिया। पहले न्यायाधीश कौन है? H.J. कानिया। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ऐसे न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया वो थे एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह। तो ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। उसके बाद पहली महिला जज, अभी तक मुख्य न्यायाधीश जज नहीं, कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश जज नहीं बनी हुई है। तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बना है। कौन है? फातिमा बीबी। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कहां? सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करें, पहले दलित वर्ग के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले दलित वर्ग के मुख्य न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन। कौन थे? पहले दलित वर्ग के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन। के.जी. बालकृष्णन। तो पहले दलित वर्ग के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्राप्ति के बाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस.एच. कपाड़िया। एस.एच. कपाड़िया। एस.एच. कपाड़िया। उसके बाद पीआईएल होते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका की जनक कौन थे? इसका थोड़ा पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती। जनहित याचिका के जनक कौन थे? पी.एन. भगवती। सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, तो हमने अभी जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पिताजी थे वाई.बी. चंद्रचूड़। ये सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। कब से? 1978 से 1985 तक। और उसके बाद दूसरे कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद। ठीक, तो ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं वो हैं वाई.बी. चंद्रचूड़ पहले और दूसरे हैं भुवनेश्वर प्रसाद। उसके बाद सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहने वाले, नहीं सबसे कम ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सबसे कम समय के लिए रहे हैं वो कौन है? पहले हैं के.एन. सिंह सिर्फ 18 दिन, दूसरे हैं राजेंद्र बाबू 29 दिन के लिए और तीसरे हैं जी.बी. पटनायक 40 दिन के लिए। तो ये जो उच्च न्यायालय था, उच्च न्यायालय के बारे में हमने ज्यादातर आधे से ज्यादा पार्ट, लगभग 70% पार्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। कुछ और पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद सब कुछ फिनिश हो जाएगा। जैसे क्षेत्राधिकार और कुछ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करना है तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो सभी लोग बताएंगे। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करके बताएंगे और क्या खराब लगा है तो खराब कमेंट करके बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।